नरेशन के पार्ट थर्ड में जो हम चर्चा करेंगे वह नरेशन होगा इंपरेटिव सेंटेंस का। तो पहले समझ लें कि इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं जिस वाक्य से ऑर्डर या कमांड हो। कमांड होता है सेना में चलता है, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, प्रोहिबिशन मतलब मनाही, मनाही मतलब वहां मत जाओ, तो डोंट लगा कर करके मनाही वाले वाक्य को बनाया जाता है। तो जिस वाक्य से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रोहिबिशन व्यक्त हो उस वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपको इसमें हमने 5 क्वेश्चन लिया है, रूल यही पर याद करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, he said to his friend learn English। उसने अपने दोस्त को कहा कि अब अंग्रेजी सीख लो। तो उसने अपने मित्र को अंग्रेजी सीखने का क्या दिया? सलाह दिया। तो सबसे पहला रूल कि आरभी को चेंज करना किस चीज में। यदि ऑर्डर रहेगा, आदेश रहेगा तो ऑर्डर कीजिएगा, सेना में आदेश रहेगा तो कमांड लिखिएगा, सलाह देगा तो एडवाइस, रिक्वेस्ट करेगा प्लीज काइंडली से तो रिक्वेस्टेड, और मनाही करेगा तो फॉरबिड। ये फॉरबिड का दूसरा रूप है फॉरबिड। मेन है ये आपका फॉरबिड है, पहला रूप है फॉरबिड। इस पहला रूप है फॉरबिड, इस फॉरबिड का दूसरा रूप है फॉरबिड। तो पहला रूल समझ में आया कि यदि वाक्य से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, प्रोहिबिशन व्यक्त होगा तो आरभी सेड को किस चीज में चेंज करेंगे? आदेश देगा तो ऑर्डर, सेना में आदेश देगा तो कमांड, सलाह देगा तो एडवाइस, प्लीज या काइंडली लगा हुआ रहेगा तो इसका मतलब आग्रह करेगा तो रिक्वेस्ट, और मनाही करेगा तो फॉरबिड। इस फॉरबिड का पास्ट टेंस करेंगे तो फॉरबिड। आरभी को इसमें चेंज करना है, पहला रूल। दूसरा रूल, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करके वर्ब को साथ में जोड़ देंगे। तीसरा बात, यदि प्लीज या काइंडली लगा हुआ रहेगा तो आरवी को रिक्वेस्ट में लिखेंगे। तो रिक्वेस्ट करने पर क्या होता है कि प्लीज काइंडली हट जाता है। और मनाही वाला वाक्य में जब फॉरवर्ड लाइएगा तो मनाही वाला वाक्य में से डोंट भी समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन देखें क्या है। He said to his friend learn English। तो सलाह दिया तो क्या लिखेंगे? ही सलाह दे रहा है तो एडवाइज आ जाएगा। आरवी को एडवाइज सलाह दे रहा है तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, वर्ब को साथ ही जोड़ दीजिए, टू लर्न इंग्लिश। द कमांडर सेड टू द सोल्जर, सोल्जर्स यहाँ पर सोल्जर्स है प्लूरल रूप में, सोल्जर्स स्टॉप द फायर। तो हम अभी बताए हैं कि जब सेना में आदेश देता है तो कमांड का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? द कमांडर। अब सेट को किसमें लाएंगे? कमांड में। तो पास्ट में है सेट, तो कमांडेड। तो द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स, इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर टू स्टॉप द फायर। अब तीसरा क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू अस स्टैंड अप। आदेश दे रहे हैं टीचर, तब क्या लिखेंगे? द टीचर क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर टू स्टैंड अप। चौथा क्वेश्चन, ही सेड टू मी प्लीज या काइंडली हेल्प मी। तो प्लीज या काइंडली लगा हुआ मतलब रिक्वेस्ट है, तो ही रिक्वेस्टेड मी। आरवी को रिक्वेस्ट में किए तो सेड पास्ट में है तो रिक्वेस्टेड लिखना होगा पास्ट में। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज काइंडली हट जाएगा, तो मी चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट से, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है मी, तो ही को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, शी सेड टू अस डोंट प्ले हियर। मनाही वाला वाक्य है, डोंट प्ले हियर।
तो पहले हम बनाते हैं फॉरवर्ड से, लेकिन यहाँ पर देखिएगा मनाही वाले वाक्य का नरेशन 3 प्रकार से कर सकते हैं। तो क्या पहला बनेगा, यहाँ पर देखें, शी सेड टू अस डोंट प्ले हियर, तो क्या लिखेंगे, शी, फॉरबिड के दूसरा रूप होगा, पास्ट में लिखेंगे फॉरबिड अस टू। तो जब फॉरबिड लिखते हैं तो डोंट हट जाता है, टू प्ले, हियर का क्या हो जाएगा, देयर। अब इसको 3 तरह से बनाएंगे, इस तरीके से तो पहले बना दिए, और मैं देखिए दूसरा तरह से और कैसे बना सकते हैं। शी, अब वो मना कर रही थी, टू सेड टू अस डोंट प्ले हियर, मतलब ऑर्डर के रूप में मना कर रही है, तो यहां पर लिखेंगे शी ऑर्डर्ड अस। जब यहाँ पर मनाही वाला वाक्य में अगर ऑर्डर्ड आ गया तो इसमें हमको नॉट लगाना होगा, तो टू के पहले ही नॉट लगाएंगे, तो नॉट टू प्ले देयर, ऐसे ही बना सकते हैं। क्योंकि ऑर्डर क्यों लगाया, क्योंकि आदेश के रूप में मना कर रहा है, यहाँ पर ऑर्डर लिखे। अगर यहाँ पर रहता शी सेड टू अस प्लीज डोंट प्ले हियर, प्लीज लगा देता तो रिक्वेस्ट हो जाता, तब यहाँ पर ऑर्डर के जगह पर क्या लिखते, रिक्वेस्टेड लिखते। इसको 3 तरह से बनाना है। एक तरह से और बनेगा, शी, मना करना का अंग्रेजी प्रोहिबिट भी होता है, तो प्रोहिबिट को पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोहिबिटेड। फॉरवर्ड भी था, फॉरवर्ड मतलब ही मना करना, प्रोहिबिट का मतलब ही मना करना, तो शी प्रोहिबिटेड अस। तब प्रोहिबिट का जब प्रयोग करेंगे तो इसके साथ टू आता था फॉरबिड के साथ, लेकिन प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम आता है, यह याद रखना होगा। जब प्रोहिबिट का प्रयोग करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर फ्रॉम करेंगे, टू नहीं, टू लगता है फॉरबिड के साथ। और जब फ्रॉम आता है तो प्रीपोजिशन में बताए हैं कि प्रीपोजिशन के साथ आने वाला वर्ब हमेशा आईएनजी लग करके आता है, तो फ्रॉम, और यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। फ्रॉम प्लेइंग, बिफोर करना पड़ा, किसके चलते, चलते, फ्रॉम प्लेइंग देयर। तो आप मनाही वाले वाक्य को इस तरह से आप 3 तरह से जो है सो बना सकते हैं। इस तरह से आपका जो है इंपरेटिव सेंटेंस का जो नरेशन था वो समाप्त होता है। पार्ट 3 ये जो है ये आपका नरेशन जो है, ये नरेशन पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन। पहले समझेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में 4 बात, आशीर्वाद, जिसका अंग्रेजी ब्लेस होता है, अंग्रेजी भी याद रखना है क्योंकि आरबी को इसी में चेंज किया जाता है। श्राप, कर्स, शुभकामना, विश, और प्रार्थना, प्रे में इसको बदलें। तो जिस बात से आशीर्वाद, श्राप, शुभकामना और प्रार्थना व्यक्त हो वैसे वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इस ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहचान है, अंग्रेजी पहचान, सबसे पहले में लगा हुआ रहता है, में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह रहेगा, इसको ध्यान रखना। यही है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। अब इसमें क्वेश्चन हम चले हैं, तो क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, आरबी पास में है, ये रहे नरेशन में इस चीज का ध्यान रखना है। आरबी को एक बार देख लेंगे कि आरबी का टेंस क्या है,
प्रेजेंट में अगर है या फ्यूचर में है तो आर एस का सिर्फ एक ही परिवर्तन होगा, पर्सन चेंज होगा। और आर भी पास्ट में रहेगा तो पर्सन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा और कुछ शब्द भी चेंज होगा। तो बनाने का तरीका क्या है से पहले इसको समझ लीजिए। आर भी को इसी चारों में बदलिएगा। अगर आशीर्वाद है तो ब्लेस्ड लिखिएगा, श्राप है तो कर्स, शुभकामना देगा तो विश्ड, प्रार्थना करेगा तो प्रेड में। तो ब्लेस्ड कब करेंगे? जब आशीर्वाद हो। कब करेंगे? जब श्राप दे। विश्ड कब करेंगे? जब शुभकामना दे। और प्रे कब करेंगे? जब प्रार्थना करे। इसी में आरभी को बदलना है। तो सबसे पहला रूल, आरभी को अर्थ के अनुसार इसी चार में बदलना होगा। आशीर्वाद रहेगा तो ब्लेस्ड, श्राप रहेगा कर्स्ड, शुभकामना विश्ड, प्रार्थना प्रेड। पहला रूल समझ में आया। दूसरा रूल, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इसमें दैट लगेगा। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगेगा। और तीसरा रूल कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग, इसको एसर्टिव में चेंज करेंगे। तो एसर्टिव में चेंज करेंगे तो मतलब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यू पहले आ जाएगा, अब मे इसके बाद आएगा। तो मे को किस चीज में बदल देंगे? माइट में, और उसके बाद भर पहला रूप से आकर के जुट जाएगा। फिर से रूल समझ लीजिए। जैसे ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग मतलब तुम दीर्घायु हो, तो आशीर्वाद दिया। तो ही अब आशीर्वाद दे रहा है तो कौन आएगा? ब्लेस्ड आएगा। तो ही ब्लेस्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर दैट। अब क्या है? मे यू, तो यू को पहले लाइए सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट से। मी है तो यू सब्जेक्ट के रूप में है, तो मी को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई आ जाएगा। आई कैसा आया? समझ में आया? यू सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट से, तो यू सब्जेक्ट के रूप में है तो मी को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो क्या होगा? आई हो गया। तो आई। अब मे का माइट, माइट के बाद ध्यान रखना है भर हमेशा पहला रूप में आएगा। माइट लिव लॉन्ग। अब दूसरा का देखिए तो क्या बनेगा? शी सेड मे यू डाई, तुम जल्दी मर जाओ। तो आरबी को किससे बदलिएगा? श्राप दे रहा है तो क्या हो जाएगा? सी, ठीक है बोलिए, सी। हाँ आगे क्या होगा? आरबी को बदलेंगे, श्राप है तो कर्स्ड। आरबी का ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दिए। इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर दैट। अब मे यू डाई को एसर्टिव में बदलिए तो यू पहले लाइएगा आरबी के ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या मानेंगे? थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट रहने पर मी मानेंगे। तो क्या आएगा? मी मानेंगे तो यू सब्जेक्ट के रूप में है तो मी को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो आई। मे का माइट डाई। समझ में आया? तीसरा क्या बनेगा? ही सेड टू हिज फ्रेंड्स मे यू हैव ए हैप्पी न्यू ईयर। शुभकामना दे रहा है तो शुभकामना में विश में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही विश्ड हिज फ्रेंड्स, दैट को स्थान पर दैट। इसको एसर्टिव में चेंज कीजिए। यू सेकंड पर्सन तो हिज फ्रेंड्स से, तो हिज फ्रेंड्स के अनुसार दे आ जाएगा। दे मेक ए माइट हैव ए हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ हिज फ्रेंड्स है तो बहुवचन के लिए दे निकालते हैं। अब चौथा बनाइए। He said to me, may God help my brother, may God, मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो प्रे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? She prayed, इसमें रहने देंगे। She prayed, may God help my brother, तो क्या हो जाएगा? She prayed, इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर दैट।
अब में गॉड, गॉड को पहले निकालेंगे, एसर्टी में बना रहे हैं। एसर्टी में निकालने का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट गॉड है, गॉड थर्ड पर्सन नाम है, नो चेंज, तो गॉड। उसके बाद में का माइट, माइट के बाद भर के रूप में, पहला रूप में हेल्प, माइट चेंज कीजिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सी है तो माइट पॉजिटिव केस में है, तो सी को पॉजिटिव केस में लाएंगे तो क्या होगा, हर केस में उसको हम लिखे हैं लिस्ट में, उसको याद रखेंगे, तो हर ब्रदर। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो है सो समाप्त होता है। इसका रूल याद रखिएगा कि आरवी को अर्थ के अनुसार आशीर्वाद है तो ब्लेस, श्राप है तो कर्स, शुभकामना है तो विश, प्रार्थना है तो प्रे में बदले, पहला रूल। दूसरा रूल, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, और ऑब्जेक्टिव वाक्य को एसर्टिव में चेंज करेंगे, तो एसर्टिव में चेंज करने का मतलब सब्जेक्ट पहले और उसके बाद वर्ब आएगा। अब हम चर्चा करते हैं लेट का नरेशन। लेट का नरेशन में हम देखेंगे क्या है। क्वेश्चन लिखे हैं, लेट मी गो होम प्लीज। तो लेट का नरेशन में आपको रूल याद रखना है, पहले रूल याद कर लीजिए। इससे 4 भाव व्यक्त होगा। रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्टेड लिखिएगा, आदेश देगा तो ऑर्डर्ड लिखिएगा, सलाह देगा तो एडवाइज लिखिएगा, और यदि इच्छा व्यक्त करे तो विश में चेंज कीजिएगा। पहला रूल, आरवी को इन चारों में चेंज कीजिएगा पढ़ कर करके। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगा करके लेट को साथ में जोड़ देना है, टू लेट जुड़ जाएगा, और उसके बाद जो है सो ऑब्जेक्ट सहित इसमें अन्य शब्द अन्य जो है सो जोड़ देना है। पहला देखिए, ही सेड लेट मी गो होम प्लीज, तो प्लीज से पता लग रहा है कि रिक्वेस्ट है, तो क्या लिखेंगे, आई के अनुसार क्या होगा, रिक्वेस्टेड। ही सेड लेट मी गो होम प्लीज, तो ही रिक्वेस्टेड he said to me, तो क्या हो जाएगा, he requested me, ऑब्जेक्ट आ गया। इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर टू लगा करके लेट को साथ में जोड़ दीजिए, टू लेट। अब मी ऑब्जेक्ट है तो मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है, तो मी ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ही को ऑब्जेक्ट के रूप में लाइएगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम गो होम। आई बताए हैं कि जब रिक्वेस्टेड आरवी को बदलिएगा रिक्वेस्टेड में तो प्लीज या काइंडली क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शी सेड लेट दिस मैन कम इन, शी सेड टू हिम कर दीजिए, शी सेड टू हिम, कॉमा डबल कॉमा, लेट दिस मैन कम इन, इसका मतलब ऑर्डर दे रहा है, तो बोलिए दूसरा क्या बनेगा, she said to him let this man come in, ordered, she ordered, आदेश दे रही है, she ordered him, इन्वर्टेड तो क्या हो जाएगा, टू, और टू के साथ लेट को जोड़ दीजिए, टू लेट। दिस मैन को चेंज कीजिएगा तो कुछ में चेंज होगा, दिस के दैट में, दैट मैन कम इन, ठीक हो गया। तो पहला इसमें देखें, आरभी को अर्थ के अनुसार, अगर आग्रह है तो रिक्वेस्ट, आदेश है तो ऑर्डर, सलाह दे रहा है तो एडवाइस, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है तो विश में बदले। आरभी को यही चारों बदलना है।
इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगा करके लेट को साथ है जोड़ देना, फिर आगे जैसा है चेंज कर लेना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मोहन सेड टू मी लेट योर सन स्पीक इन इंग्लिश। मोहन ने मुझसे कहा तुम अपने लड़के को अंग्रेजी में बोलने दो। मतलब उसने मुझे क्या दिया, मोहन ने सलाह के रूप में कहा। तो क्या, मोहन एडवाइज्ड मी टू लेट। अब योर सेकंड पर्सन है, मी से चेंज होगा, ये पॉजिटिव केस में है, योर पॉजिटिव केस में है, तो मी को भी पॉजिटिव केस में लाएंगे तो माई हो जाएगा। टू लेट माई सन स्पीक इन इंग्लिश। समझ आ रहा है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, शी सेड टू राम लेट मी सी दिस फिल्म। उसने राम को क्या कहा कि मुझे यह फिल्म देखने दो। राम ने कहा कि चलो ना घर है, तब करे कि मैं बहुत अच्छा फिल्म है, देखे की इच्छा है, तो अपनी इच्छा को व्यक्त कर रही है। तब यहाँ पर सेट को किस में चेंज करेंगे, इच्छा व्यक्त करेगा तो विश में, तो क्या हो जाएगा, शी विश्ड राम। इन सब के साथ टू मत लगाना है, टू लगकर का व्यक्त नहीं आता है। तो शी विश्ड राम टू लेट, टू लेट आ गया, मी फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट से, तो मी ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो सी को भी ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा लेट हर सी दिस फिल्म है, तो दिस को कोचिंग बदलेंगे दैट में, तो दैट फिल्म। इस तरह से लेट का नरेशन जो है सो समाप्त हुआ। लेकिन जो लेटेस्ट का नरेशन होता है वो अलग होता है। तो लेटेस्ट का नरेशन पर आप ध्यान देंगे। लेटेस्ट वाले वाक्य का नरेशन, लेटेस्ट वाले वाक्य का नरेशन, इसमें पहले रूल याद कर लेते हैं। ये तो रूल याद हो गया, सबको रूल जैसे ही याद करा देंगे तुरंत उसको बनाइएगा, क्योंकि रूल आपको हम पीडीएफ में देंगे। पीडीएफ में सारा असाइनमेंट है, वर्क भी है। यहाँ पर रूल को याद करा रहे हैं, और जिस का रूल आपको याद हो जाए तो उसको रोक रोक करके उस रूल को जब याद हो जाए तो उसको रफ कॉपी में नोट करते जाइएगा। पहला रूल है कि जैसे ही लेटेस्ट का नरेशन पूछेगा तो आपको ध्यान देना है क्या कि आरबी को चेंज कीजिएगा या तो सजेस्ट में या तो प्रपोज में। सेट को आरबी को किसमें चेंज कीजिएगा, या तो सजेस्ट में या तो प्रपोज में। अगर सजेस्ट या प्रपोज के बाद आरबी का ऑब्जेक्ट रहेगा तो टू लगा कर करके ऑब्जेक्ट लिखना है, ध्यान देना है, टू लगना चाहिए। सजेस्ट या प्रपोज में टू लगा करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो पहला रूल लेटेस्ट वाला वाक्य में आरबी को सजेस्ट या प्रपोज में बदले। यदि सजेस्ट या प्रपोज के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो इसके साथ टू लगा करके ही ऑब्जेक्ट लिखे। दूसरा रूल, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करें। लेटेस्ट वाला में दैट लगता है। और लेट अस में क्या कीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट लाइएगा, तो अस को वी में चेंज करेंगे, तो वी प्लूरल है तो ही से चेंज कीजिएगा, तो दे लिखना होगा। तो दे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो सीधे लेट अस को वी शुड में भी चेंज कर सकते हैं। मतलब लेटेस्ट वाला वाक्य में वी को चेंज न भी कर सकते हैं। अगर चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर दे आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर वी पहले निकाले, वी फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट से, तो वी प्लूरल है तो ही का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे आ गया। और नहीं तो लेटेस्ट वाला वाक्य में दोनों ऑप्शन है कि लेटेस्ट वाला वाक्य को सीधे वी शुड में, लेट को शुड में चेंज कर देते हैं। तो आपको जो इच्छा है वी को वी में भी छोड़ सकते हैं, ना तो चेंज करके दे में भी लिख सकते हैं। और लेट को कोची में, शुड में, और शुड के बाद वाक्य को जोड़ देना। तो पहला वाक्य देखा जाए, ही सेड टू मी लेट अस गो होम, क्या हो जाएगा, ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड, टू लगाना है, टू मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट, लेटेस्ट को या तो वी शुड कीजिए या दे शुड कीजिए, गो होम। अब दूसरा बनाइए, दूसरा बनाना चाहिए, शी सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक,
कैसे बनेगा? लेटस का है तो सी सजेस्टेड या प्रपोज्ड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? सी सजेस्टेड या प्रपोज्ड, इन्वर्टेड कॉमा स्थान पर दैट, लेटस को वी शुड में कीजिए चाहे दे शुड में कीजिए, लेटस को वी शुड में भी छोड़ सकते हैं या चेंज करके लाइएगा तो दे शुड भी आ सकता है। दे शुड या वी शुड गो फॉर ए वॉक। इस तरह से आपका लेटेस्ट वाले वाक्य का नरेशन समाप्त हुआ। यह पार्ट 3 था। हम आपसे आशा करते हैं कि आप अच्छे तरह से इसको पढ़ेंगे। अगर पसंद हो तो लाइक करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जितना सब्सक्राइब करेंगे तो हम YouTube पर आकर के हम लाइव क्लास में भी आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास जो है जो संख्या का है कुछ कमी है। इससे जितना आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मौका मिलेगा कि हम लाइव क्लास में YouTube में आकर के आपको लाइव क्लास दे सके। धन्यवाद।